आज हम पंजाब में किसानों के मौजूदा हालातों की बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि खेतों में हल जोतने वाले पंजाब के किसान सियासत की ओर आखिर क्यों अग्रसर हुए। इस बड़े सवाल की कुछ बड़ी वजह है जिनके कारण किसानों को हल छोड़कर सियासत का झंडा उठाना पड़ा। सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब जो है एक कृषि राज्य है। यहाँ की आर्थिकी का प्रमुख स्रोत भी किसानी है। इस कारण से यहाँ के अधिकतर मुद्दे भी किसानों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सूबे की कुल 117 सीटों में से 77 सीटों पर किसानों की निर्णायक भूमिका भी उनकी इस दावेदारी को और मजबूत करती है। आपको बता दें कि पंजाब में कृषि से संबंधित 50,362 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके साथ ही 42 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। अन्य राज्यों से तो ये आंकड़ा बहुत अधिक है, लेकिन इसके बाद भी पंजाब में अभी तक की सरकारों के द्वारा किसानों के लिए कुछ खास किया नहीं गया। राजनीतिक दलों को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले किसानों को हमेशा से ही इन राजनीतिक दलों ने उपेक्षित ही रखा। यही कारण है कि पंजाब से कटकर बना हरियाणा आज कृषि के क्षेत्र में कहीं आगे है। हरियाणा की कृषि विकास दर पंजाब से 3 गुना है। हरियाणा की 6.3% और पंजाब की मात्र 2.1% ही विकास दर है। इसके अलावा भी पंजाब में कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ की सरकारों की उपेक्षा के कारण किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे। आय में देश के अन्य राज्यों के किसानों की अपेक्षा कई गुना अधिक आय करने के बाद भी पंजाब में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह समस्या इस सूबे की अहम समस्या है। हर बार यहाँ की सरकारें इस पर कदम उठाने की बात करती हैं, लेकिन अभी तक इस ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। कृषि आंदोलन फतेह करने के लिए संघर्ष करने वाले किसान ये तो समझ गए हैं कि उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए खुद ही सियासी बनना होगा। आपको बता दें कि 2022 के चुनावी मैदान में किसानों के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों ने सियासत की राह पकड़ी है। प्रमुख रूप से किसान नेता बलबीर राजेवाल का नेतृत्व में 22 किसान संगठन संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इनका मजबूत आधार है। इसके अलावा संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाकर हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी चुनाव मैदान में है। बताते चलें कि पंजाब में लगभग 1850 छोटी बड़ी मंडियां हैं। इन मंडियों का प्रतिवर्ष का टर्नओवर 3500 से 3600 करोड़ है। इसके साथ ही कृषि यंत्रों का भी 3000 करोड़ के लगभग का कारोबार पंजाब में है। 1000 करोड़ रुपए का तो परिवहन का कारोबार है। सबसे बड़ा सूबे में उर्वरक का लगभग 1500 करोड़ प्रतिवर्ष का कारोबार है। इसके अलावा यहाँ के आड़ती भी प्रतिवर्ष किसानों से करीब 1500 करोड़ रुपए की आय करते हैं। मगर इस सब के बावजूद भी किसानों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही। किसानों की प्रमुख समस्याओं की अगर बात की जाए तो पराली की समस्या जो है सबसे प्रमुख समस्याओं में शुमार है। छोटे किसानों का भूमि पर अधिकार है, फसल पर सही मूल्य नहीं मिलता, अच्छे बीज का नहीं मिलना, सिंचाई भी एक अहम मुद्दा है। तेजी से भूमि में बढ़ता खारापन भी एक समस्या है। आधुनिक कृषि मशीनों का अभाव है, भंडारण सुविधाओं का अभाव है, परिवहन की समस्या है, कृषि के लिए पूंजी का अभाव और सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों की आत्महत्या का है। पंजाब कृषि संपन्न राज्य होने के बाद भी किसानों की आत्महत्याओं की संख्या में कमी नहीं आ रही। पिछले 2 सालों की यदि हम बात करें तो 471 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह खेती करने के लिए लिए जाने वाले कर्ज की अदायगी नहीं कर पाना है। पंजाब को 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र मालवा है, इसके बाद माझा और फिर दोआबा। मालवा में कुल 69 सीटें हैं। इनमें अधिकांश सीटें ग्रामीण हैं। यही वजह है कि यहाँ पर किसानों का दबदबा है। इसके अलावा माझा में 25 और दोआबा में 23 सीटें आती हैं। दोआबा में ज्यादातर अनुसूचित जाति वाली सीटें हैं। माझा में सिख बाहुल्य सीटें हैं। संयुक्त संघर्ष पार्टी के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि किसानों का सियासी होना एक मजबूरी है। पंजाब में सालों से किसानों के मुद्दे मुंह ताक रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी ओर कोई कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि अब किसान खुद सियासत में उतर आए हैं। अब किसान खुद ही अपने मुद्दों को सुलझाएंगे। संयुक्त समाज मोर्चा के किसान नेता बलबीर राजेवाल का कहना है कि चुनाव में किसानों को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। किसानों के साथ ही हर वर्ग से चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा।